ब्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। ओ कृपया भगवान गौरांग के महिमापूर्ण और यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा है। यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया। अभी तक कैसे मैंने इस शरीर के बोझ का पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासु घोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। तो वासु घोष जो है, जिन्होंने ये भजन लिखा है, वो ऐसा कह रहे हैं। वो उच्च कोटि के भक्त हैं, फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भगवान गौरांग का नाम का उच्चारण कर रहा हूँ तो भी प्रेम विकसित नहीं हो रहा है। तो क्या है, यानी कि ये पत्थर है एक। तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि अगर आपको हरे कृष्ण महामंत्र करने पर मतलब अश्रु तरंग नहीं हो रही है, कुछ भाव नहीं उठ रहे हैं, तो आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा होता है, और मैंने तो अपने साथ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा है, ये जो हृदय है ना, इसमें पूरे पूरे कंकड़ पत्थर बजरी सब भरा हुआ है। क्योंकि महामंत्र लेना और गुरु महाराज जैसा बताते हैं, गौरांग महाप्रभु का नाम लेने मात्र से ये भाव प्रकट होते हैं। भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके, तो हमारे केस में इतनी सी भी नहीं आती है अंश। तो ये इसलिए है क्योंकि पत्थर भरे हुए हैं। हम महाप्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि उनके ये लीलाएं सुनते सुनते हमारा ये पत्थर थोड़ा सा पिघल जाए, और इसमें भी जब हरिनाम जाए तो कुछ हमको भी समझ में आने लगे कि यह हरिनाम की महिमा क्या है, क्या, क्यों क्यों हम अभी तक, हमें रुदन नहीं होता है, क्यों हमें अभी तक समझ नहीं आता है कि यह हरिनाम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महाप्रभु अगर चाहें तो हम पे कृपा करें, और ऑफ कोर्स वो करते हैं, वो महावदान्याय हैं। तो हम सब पे कृपा करें कि हमें हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो, हमें उनके नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो, और हम पूरी पूरी इस जीवन में इस चीज को करते 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 अपना शरीर त्यागे। कुछ नहीं, मतलब कई बार लोग चैलेंज करते हैं कि क्या पता अभी हमको ये शरीर मिला है और इसके बाद ये मतलब कुछ होगा भी क्या, या फिर ये कर भी लिया पूरी जिंदगी तो कुछ होगा भी क्या। सोचना ही नहीं चाहिए। सोचना सिर्फ इतना चाहिए कि गुरु ने क्या बोला है, आचार्यों ने क्या बोला है, और प्रमाण, शब्द प्रमाण से हमारे पास क्या आ रहा है। मरते वक्त तो वैसे भी किसी को पता नहीं चलता है, हम में से क्या, जो लोग बिना किसी नाम के, जप के, या कुछ भगवान के इस तरह से लिए करते हैं, क्या पता चलता है क्या उनको क्या फील हो रहा है मरते वक्त। तो फिर हम अपने बारे में इतना क्यों सोचते हैं। और कम से कम जो लोग इस बारे में जानते हैं वो प्लानिंग तो अच्छी करते हैं। जैसे राधापति गोपीनाथ प्रभु जी की ताई जी, उनको जब पता चला कि भाई कैंसर है, अभी कभी भी शरीर छोड़ देंगी, तो सब घर वालों ने मिलके प्लानिंग कर ली कि भैया वृंदावन में शरीर छोड़ना है। वृंदावन ले गए उनको। 1 महीना वो करीब मेरे ख्याल से वृंदावन में रही थी, और एकादशी के दिन उनका शरीर त्याग हुआ था। और सब कुछ फेवरेबल, मतलब सब कुछ वृंदावन में रहते हुए, कथाएं सुनते हुए, उन्होंने सब कुछ करते करते शरीर त्यागा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब हम रो रहे हैं, हमारे घर वाले रो रहे हैं, या फिर कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि भाई बड़े बूढ़े जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको उसमें करने में, सॉर्ट आउट करने में ही हालत खराब है सबकी, उसी में मन लगा हुआ है। तो इससे बेहतरीन स्थिति क्या है कि हम केवल और केवल इस चीज का ध्यान रखें कि हमें इस पूरी लाइफ टाइम में जितना भी समय हमें भगवान ने दिया है, उस समय में हम हरिनाम करने का प्रयास करें। अच्छा होगा, शुद्ध होगा, नामाभास होगा, नाम अपराध नहीं होना चाहिए, प्रयास ये रहना चाहिए। लेकिन नामाभास भी चल सकता है, तो नामाभास भी चलते चलते भी हम कुछ तो ऊपर उठेंगे। 1 से 2 पे आएंगे, या 2 से 4 पे आएंगे, कुछ तो ऊपर उठेंगे।
नहीं करने से तो बहुत करना अच्छा है। इस चीज को हमको समझना चाहिए। और अब हम महाप्रभु के आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। 16-17 वर्ष की आयु में, ये मेरे पास 10 नंबर पेज है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ से है। 16-17 वर्ष की आयु में, हाँ यहीं से, बहुत से विद्यार्थियों सहित उन्होंने गया यात्रा की। तो अभी महाप्रभु ने क्या किया था, सब सीख वीख लिया था और बहुत अच्छे पंडित बन गए थे, प्रगाढ़ पंडित बन गए थे। तो 16-17 की एज में, ऑफकोर्स अब उनसे पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी थी। एक बार शादी हुई तो मृत्यु हो गई, और उसके बाद दूसरा विष्णु प्रिया देवी, फिर दूसरी बार उनसे उनका मैरिज हुआ। तो वहीं प्रख्यात भक्त श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य और वैष्णव सन्यासी श्री ईश्वरपुरी से वैष्णव दीक्षा ग्रहण की। अभी तक सन्यास दीक्षा ग्रहण नहीं करी है। ईश्वरपुरी से क्या ग्रहण कर रहे हैं, वैष्णव दीक्षा, जैसे कि हर कोई गृहस्थ धारण कर सकता है, वो वाली दीक्षा ग्रहण करी है, जैसे कि मैंने अभी ले रखी है। तो ये वैष्णव दीक्षा होती है। तो ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है। तो वो दीक्षा उन्होंने ईश्वरपुरी से ग्रहण की। अभी हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा, फिर उनको गुरु की क्या आवश्यकता थी, भगवान थे ना। लेकिन आप सोचिए, कृष्ण आए थे तो भी उन्होंने गुरु किए थे, राम आए थे तो भी उन्होंने गुरु किए थे, क्योंकि भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भी महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो हमको कई बार डाउट हो जाता है कि महाप्रभु वास्तव में भगवान है भी कि नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि एक क्लास में मैं पूरा केवल यही बता सकूं, प्रमाण। लेकिन मैं पहले चाहती थी कि हम थोड़ी सी लीलाएं, प्रमाण तो ठीक है, हमको शब्द प्रमाण पे विश्वास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन फिर भी एक क्लास में मैं लास्ट में प्रयास करूंगी कि हम प्रमाण देख पाए। तो ईश्वरपुरी से वैष्णव दीक्षा ग्रहण के नदिया लौट आने पर निमाय पंडित भागवत धर्म प्रचारक बन गए। उनका भक्त रूप इतनी प्रबलता पूर्वक प्रकट हुआ कि अद्वैत प्रभु और श्रीवासादि, जिन्होंने उनके प्राकट्य से पूर्व ही वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया था, नव युवक श्री गौर सुंदर में ऐसे परिवर्तन देखकर विस्मित हो गए। अभी तक मतलब है ना, रिवील नहीं किया था भगवान ने किसी को कि ये ना यही वो है। अभी एक जगह तो ऐसा आता है कि अद्वैत आचार्य हुंकार कर करके, जब मैंने बताया था आपको कि अद्वैत आचार्य 52 साल के थे तब महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसका मतलब अद्वैत आचार्य बूढ़े थे, करीब करीब मतलब 50-52 साल के थे। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस था एज का। लेकिन उसके बावजूद अ, हुंकार भर भर के बुला रहे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। और जब आते हैं तो भी ये एक लीला आती है कि अ, महाप्रभु भेजते हैं किसी को, कहते हैं कि जाके अद्वैत आचार्य को बता दो कि मैं आ चुका हूँ। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, अच्छा वो आए हैं, ठीक है, आए होंगे तो मैं फिर पहले परीक्षा लूंगा उनकी, मैं ये देखूंगा कि ये वही है क्या जिसको मैंने बुलाया है। और इस तरह से वो बहुत ज्यादा अ, अ, महाप्रभु को जब देखते हैं, लेकिन महाप्रभु के पास जब जाते हैं और देखते हैं उनको, तो देखने मात्र से उनको समझ में आ जाता है। और फिर उनकी पत्नी जो थी सीता देवी, वो महाप्रभु का मतलब क्या कहते हैं अपन, उनकी ग्लोरीज करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए थाली सजा के लेके चलती है। बोलती है कि भाई अब आप जब जाओगे तो भगवान आए हैं ना, तो आप उनका स्वागत नहीं करोगे क्या। तो सीता देवी पहले से थाली सजा के लेके चलती, तो बोलती पहले पता तो चले कि वो भगवान है भी कि नहीं है। और इस तरह से ये लीला होती है। और उसके बाद फिर उनको जब पता चलता है तो बहुत देर तक मतलब अर्चना वंदना महाप्रभु की वो करते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं एक्चुअल में है ना, ये समय कम पड़ जाता है। जब मैं लीलाओं के बारे में सोचने का प्रयास करती हूँ तो बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम जितना ज्यादा महाप्रभु के बारे में सुन सके। और ऑफ कोर्स एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, प्रभु जी ने, राधापति गोपीनाथ प्रभु जी भी 2 क्लासेस लेने वाले हैं, सैटरडे और संडे को, मॉर्निंग में 8 से 9:30। तो आप लोग इसको सुन के फिर उसको वापस से सुनेंगे तो और ज्यादा हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक सीनियर वैष्णव से सुनने में और ज्यादा, अभी गुरु महाराज अगर लेंगे जिस दिन क्लास तो हम उसको भी सुनते हैं। तो इससे आप जितना सुनेंगे उतना ये पत्थर हृदय जो बना हुआ है ना, जिसमें जड़ बना हुआ है, मतलब कुछ घुसता ही नहीं है, वो उतना पिघलेगा। और जब वो पिघलेगा तो महाप्रभु की कृपा अंदर महसूस होगी हमको, अदरवाइज नहीं महसूस होगी। तो अभी तो जितना धन लूट सकते हैं हमको लूट लेना चाहिए, जितना लूट सकते हैं।
ये नहीं सोचना चाहिए हाँ हाँ एक बार सुन ली। जैसे भगवत गीता के केस में भी हम कई बार है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हाँ एक जगह अटेंड कर रहे हैं ना तो दूसरी जगह अटेंड करने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक वैष्णव किसी तरह से उसको बताता है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आप प्रचार करने की अवस्था पे पहुंच चुके हो, तो आपके पास टाइम की कमी होती है, तो आप दूसरे को नहीं सुन। लेकिन आपके पास टाइम है और लेकिन आप गॉसिप्स और इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर उसी लेक्चर को दोबारा सुन लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी, हमको ज्यादा ही चीजें समझ में आएंगी। भगवत गीता जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया कुछ पता चलता है। जितनी बार मैं तात्पर्य पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे लगता है प्रभुपाद ने ये कब बोला था, पहली बार तो पढ़ा था तब तो समझ में नहीं आया था, अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसको ऐसे देखा जा सकता है। हमारी क्लैरिटी धीरे धीरे होती है क्योंकि अशुद्धियां बहुत ज्यादा हैं। तो पहली बार में जैसे एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे के सामने आप जब पुस्तक लेके जाते हैं कोई भी, तो पहले तो उसको सिर्फ स पढ़ने आता है, फिर व पढ़ लेगा, वो 16-17 वर्ष की आयु में पूरा नहीं पढ़ पाएगा। तो वो स देख लेगा, हाँ मम्मी ये स लिखा हुआ है, ठीक है, व लिखा हुआ है, इतना ही पढ़ पाएगा वो। लेकिन जैसे ही उसको शब्द पढ़ने आएंगे तो वो 16 पढ़ेगा, फिर 17 पढ़ेगा, अभी भी इतना ही आया, फिर समझ में आने लगेगा, फिर रिवील होगा। ये इस तरह से होता है। वैसे ही भगवत गीता या हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं जैसे कि महाप्रभु के बारे में, ये जितना ज्यादा हम धीरे धीरे करके सुनते जाएंगे वैसे वैसे ये अंदर और क्लैरिटी आती जाएगी कि आखिर ये महाप्रभु का जो अवतार है ये आया क्यों है। अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, मोस्टली सारे लोग, कुछ कुछ लोग हैं आप में से एक दो जने जो पहले सुन चुके हैं। तो हमको प्रयासरत रहना चाहिए कि हम जितना ज्यादा सुन सकें, किसी भी समय सुनिए, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन सुनना जरूर चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आगे आती हूँ, नहीं तो मैं यहीं पे आज आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ। उनका भक्त रूप इतनी प्रबलता पूर्वक प्रकट हुआ कि अद्वैत प्रभु और शिवासादि जिन्होंने उनके प्राकट्य से पूर्व वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया था, नव युवक शिष्य गौर सुंदर में ऐसे परिवर्तन देखकर विस्मित हो गए। अब वे तर्करत न्यायिक शास्त्रार्थ करने वाले स्मार्ट और आलोचक काव्यवेत्ता नहीं रहे। अब वो तर्क नहीं करते थे, अभी भक्ति आ गई है। देखिए यहाँ पे महाप्रभु भी इस तरह से दिखा रहे हैं, पहले चंचल बालक हैं, फिर एक तर्क करने वाले युवा बन गए, और अभी भक्ति जब समझ में आने लगी, वैष्णव धर्म, वैष्णव दीक्षा ग्रहण करी किसी वैष्णव से, तो अभी इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि भक्त को कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी श्री मुरारी गुप्ता ने वर्णन किया है कि श्रीवास के घर में अपने शत शत भक्तों के मध्य, जिनमें मुख्यतः महान विद्वान थे, उन्होंने अपनी भगवत शक्तियों का प्रकाश किया। ठीक है, ये जो चीज है इसको आज हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। एक सेकंड रुकिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है जो महाप्रभु ने प्रदर्शित की थी। तो ये इसमें तो ऐसे बताया जा रहा है कि भाई भगवत शक्तियों का प्रकाश किया, लेकिन किस तरह से किया था। जब श्रीवास पंडित, जो कि नारद मुनि का अवतार है, हमने पंच तत्वों की तस्वीर में देखा था, तो श्रीवास के घर में जब महाप्रभु जब इस तरह से दीक्षा लेके आए, पहले उन्होंने सोचा कि अब हम इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम कीर्तन करेंगे। तो कहा कि दिन में तो हम कीर्तन कर लेते हैं फिर भी, लेकिन रात में तो हम बहुत समय वेस्ट करते हैं अपना। तो श्रीवास ने कहा कि अब हम रात को हमारे घर में, हमारे आंगन में रोज करेंगे। तो महाप्रभु रेडी हो गए। अब वो रात को रोज श्रीवास के आंगन में कीर्तन होता था। अब रात्रि संकीर्तन होता था, उसमें वही लोग आते थे जो कि वास्तव में भक्ति करना चाहते थे। हर किसी को महाप्रभु अलाउ ही नहीं करते थे। और कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ था कि किसी किसी ऐसे भक्त को बुला लिया गया था, फिर महाप्रभु को वो भाव प्रकट ही नहीं हो रहे थे, तो महाप्रभु कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। या फिर जब श्रीवास पंडित के पुत्र का निधन हो गया और श्रीवास पंडित ने उनको बताया भी नहीं महाप्रभु को, अभी घर में ही कीर्तन चल रहा है, अंदर निधन हो चुका है, तो श्रीवास पंडित की पत्नी और माँ और घर की औरतें रोने लगी, तो सबको चुप करा के आगे बोले महाप्रभु अभी कीर्तन कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उनको, अगर आप में से किसी की भी आवाज आई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। इतना ज्यादा वो क्लियरली बोल के चले गए। अब महाप्रभु बाहर कीर्तन कर रहे हैं, करते करते उनको लगा कि कुछ अशुभ हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ अशुभ हो रहा है, तो फिर महाप्रभु ने कीर्तन बीच में रोका और पूछा श्रीवास से, तो श्रीवास ने कुछ जवाब नहीं दिया। बाकी भक्तों ने बताया कि भाई इनके पुत्र का निधन हो गया है। तब महाप्रभु बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीवास तुम मेरी सेवा के लिए इतना
इतना ज्यादा लालायित हो कि तुम अपने पुत्र के निधन पर भी कुछ कर नहीं रहे हो और तुम यहीं पे खड़े हो। तो बोला सब कुछ आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा के बिना कुछ वैसे भी नहीं होता है, तो मैं क्यों परेशान हूँ? और उसके बाद फिर वापस वो श्रीवास से पूछते भी हैं, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकता हूँ। लेकिन श्रीवास कहते हैं, नहीं महाप्रभु, ये तो मतलब आपका ही पुत्र है, आपका ही अंश है, आया भी आपकी इच्छा से था और अब गया भी आपकी इच्छा से। ये ऐसे भक्त थे श्रीवास। तो श्रीवास के आंगन में जब वो कर रहे थे, तो एक बार ऐसा किया था भगवान ने, सप्त प्रहर लीला की थी। इस लीला पे हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर लीला है। तो आप बहुत ध्यान से इसको श्रवण करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि किस तरह से महाप्रभु कृपा करते थे। तो सप्त प्रहर लीला, वैसे महाप्रभु क्या करते थे कि जैसे कोई उनको कहता था ना कि आप कृष्ण हैं, तो वो कृष्ण कृष्ण करके खुद अपने कानों को ढक देते थे और बोलते थे, मुझे मुझे इस तरह से नहीं बोलना है, मतलब मुझे आप इस तरह से मत बोलो कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। लेकिन जिनको पता था उनको पता था, अद्वैत आचार्य को पता था, श्रीवास पंडित को पता था, नित्यानंद प्रभु को पता था, और उनके मुख्य मुख्य पार्षदों को पता था कि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। तो नॉर्मल डेज में ऐसा करते थे कि हम संकीर्तन करेंगे, हम भक्त बनाएंगे, हम प्रचार करेंगे, ये सब चलता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु ने सप्त प्रहर लीला की। सप्त प्रहर का मतलब होता है 7 प्रहर। प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो टोटल 21 घंटे की उन्होंने लीला करी। अब इस लीला में महाप्रभु ने क्या दिखाया कि वे स्वयं भगवान है। ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे प्रमाण हैं लीलाओं में, कहानियों में, उपनिषदों में, वेदों में, जिसमें पता चलता है कि महाप्रभु अवतरित होंगे, मतलब कलयुग में गौर अवतार अवतरित होंगे। लेकिन उस पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम सिर्फ इस लीला पे ध्यान देंगे। तो चैतन्य उपनिषद में ये लीला आती है कि श्रीवास आंगन में भगवान महाप्रभु ऐश्वर्य भाव में आ गए। मतलब एक बार कीर्तन करते करते ऐश्वर्य भाव में आ गए। अब ऐश्वर्य भाव में आए तो वे स्वयं भगवान विष्णु के जो आसन था उनके घर में, उसमें जाके उस पे जाके बैठ गए और सबको बोला कि कीर्तन करो। अब जिनको पता था, क्योंकि इसलिए तो अलाउ नहीं करते थे हर किसी को, क्योंकि कोई और देखेगा तो बोलेगा कि अरे ये कैसा भक्त है जो विष्णु के आसन पे बैठ गया। लेकिन वहां पे सबको पता था कि ये स्वयं भगवान है। तो वो जाके बैठ गए और फिर बोला कि कीर्तन करो। सब कीर्तन करने लगे। तो महाप्रभु फिर थोड़ी देर के बाद नृत्य करने लगे, और इस तरह से महाप्रभु नृत्य करने लगे जैसे कि रासलीला होती है। रासलीला में जैसे कि श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ मिड में नृत्य करते थे ना, भगवान सबके साथ होते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे सारे पार्षद हैं उनके। कौन है? श्रीवास पंडित हैं, गदाधर पंडित हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, है ना। ये सब पार्षद हैं, ये सब टीमों के लीडर्स थे। इसके अलावा उनके उनके अंडर में बहुत सारे लोग। तो ये सब पार्षद थे और उनके बीच में महाप्रभु सबके साथ नृत्य कर रहे थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये सबको पता था वहां पे, जो जो वहां पे थे उन लोगों को। इसलिए वो सब उसका आनंद उठा रहे थे, उस भाव अवस्था, भगवान की उस भाव अवस्था का आनंद उठा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद महाप्रभु आसन पे जाके बैठ गए वापस से। फिर उनके शरीर पे चंदन का लेप लगाया गया। तो चंदन का लेप जो है, मतलब है ना, इस तरह से लगाया जाता है हमेशा कि 2 भाग कस्तूरी होता है, 4 भाग चंदन होता है, 3 भाग कुमकुम होता है और 1 भाग कर्पूर होता है। तो इस तरह से 4 चीजों को मिला के जो लेप बनाया जाता है, उसको महाप्रभु के शरीर पे लगाया गया। फिर स्नान कराया गया। नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले स्नान कराया, और वहां पे भर भर के मटकियां लाई जा रहे थे, और गंगा जल, मटकियों में गंगा जल था। इसको गंगा जल पास में गंगा नदी थी, वहां से लाके और करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो इतने हजारों हजारों कलश वहां पे मंगाए गए। तो वो कौन कर रहा था? वो एक सेवा, एक दुखी नाम की स्त्री थी, जो कि श्रीवास के आंगन में सेविका थी। श्रीवास के घर में सेविका थी। तो वो ये कर रही थी, गंगा जल फटाफट फटाफट लेके आ रही थी, 4 मटके एक साथ लेके आ रही थी, और सब गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर रहे थे। तो जैसे जब वो गंगा जल ला रही थी, तो महाप्रभु की नजर उन पर पड़ी। किस पे? उस सेविका पे। और श्रीवास से पूछा कि ये कौन है? तो बोला कि ये सेविका है और इसका नाम दुखी है। तो महाप्रभु ने कहा कि जो सेवक होता है ना, वो दुखी कभी नहीं हो सकता। वो कैसे दुखी हो सकता है? तो इसका नाम आज से सुखी है। तो महाप्रभु ने उनको कृपा करी और उनका नाम ही चेंज कर दिया। तो हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ पे ये जो सेविका थी, नित्यानंद प्रभु पास में खड़े हैं, बाकी सब पार्षद अभिषेक कर रहे हैं, वो सेविका तो नहीं कर सकती थी अभिषेक महाप्रभु का, तो लेकिन वो जल लाने की सेवा कर रही थी। लेकिन महाप्रभु की नजर उस पर भी पड़ गई। तो महाप्रभु को पीछे रहने वाले लोग पसंद हैं। ऐसा कह सकते हैं कि महाप्रभु को नालायक लोग ज्यादा
हैं, मतलब जिनमें कोई लायक ही नहीं, जो कहेगा ना मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होना, अभी आपको ही संभालना है मुझे, तो भगवान सबसे पहले उसको कृपा देते हैं। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा योग्य हैं, इसकी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सतयुग को पार करके आ गए, द्वापर को पार करके आ गए, त्रेता को भी पार करके आ गए, तो हम नालायक है तभी हम कलयुग में आए हैं। अब कलयुग में भी नालायकों में भी नालायक हम लोग अगर होते हैं सॉरी लेकिन ये शब्द, यही यही एक शब्द है पतित अवस्था, जो मतलब हम में कोई गुण नहीं है, हम हम अपने भौतिक जीवन में हो सकता है कहीं पे किसी पोजीशन पे हो सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमें बिल्कुल गुण नहीं है। और भौतिक और आध्यात्मिक में भी आध्यात्मिक को ज्यादा यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस देते हुए मैं बता रही हूँ कि जैसे आध्यात्मिक जीवन में भी हम आते हैं। अब मान लीजिए कि किसी में कोई गुण है कि भाई उस वो बहुत अच्छा सिंगर है, तो अभी उसने कीर्तन में अपने आप को लगा दिया, या बहुत अच्छा वो टीचर रह चुका है तो उसने प्रीचिंग वगैरह करी, तो उसने बहुत अच्छा प्रीचिंग करी, है ना? किसी को बात करने की बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है, तो वो अच्छा लेक्चर देता है इस तरह से। तो बड़े बड़े ये हमारे अमोघ लीला प्रभु और वगैरह वगैरह ये सब, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि इनको मैं बता एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये सब लोग जैसे इस क्रिया को करते हैं, तो हर तरह से हर तरह के लोग होते हैं। कभी भी आध्यात्मिक जीवन में भी आप देखेंगे तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन महाप्रभु की नजर उन पे भी पड़ेगी जो चुपचाप से साइड में बैठ के बर्तन धो रहा होगा, या चुपचाप से आएगा अपनी एक सेवा करेगा, कोई भी कि मान लो उसको रोज झाड़ू लगाने की सेवा मंदिर में मिली हो, चुपचाप से आएगा अपनी झाड़ू की सेवा करेगा और चुपचाप चला जाएगा, उसको कोई लाइमलाइट में रहना नहीं होता है। लेकिन महाप्रभु की नजर उस पे भी सबसे पहले पड़ती है। वो हर तरह से हर जीव का उद्धार करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो महाप्रभु कहते हैं कि जिसकी कोई योग्यता नहीं है वो हाथ खड़े करो, तो महाप्रभु कहते हैं यही तुम्हारी योग्यता है कि तुम्हारी कोई योग्यता नहीं, है ना? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर पुष्पांजलि करी गई महाप्रभु की, फिर उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। अब सारे के सारे गांव वाले जो थे बहुत सारे व्यंजन लेके आ रहे हैं, अलग अलग व्यंजन, जैसे अन्य और लीला हुई थी ना गोवर्धन की गोवर्धन गोवर्धन लीला में भी भगवान कहते हैं और लाओ और लाओ और लाओ, और सारे गोवर्धन वासी जो हैं, गोकुल वासी हैं, वो सारे के सारे बहुत सारे व्यंजन लेके आ रहे थे। उसी प्रकार से ये लीला भी हुई कि महाप्रभु के सामने सब सब गांव वाले, जैसे महाप्रभु फिनिश करे उससे पहले जब तक जाके कोई और लेके आ जाए, जब तक जाके कोई और लेके आ जाए, इस तरह से लाते जा रहे थे, लाते जा रहे थे, और महाप्रभु पाते जाते थे, पाते जा रहे थे। तो हम जो हैं, हम इतना भोग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कौन है? स्वयं भोगता है, जैसे कि हमने बताया कृष्ण स्वयं भोगता है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं भोग कर रहे हैं, सबका सबकी मतलब सबको मर्सी दे रहे हैं, सबका जो भोग बना हुआ है ग्रहण कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद सब ये हो गया, उसके बाद महाप्रभु फिर से बैठे, फिर से उन्होंने क्या कहा, सबको कहा कि अब श्रीवास को सबसे पहले बुलाया जाए, जिसका घर था उसको बुलाया गया, सबसे पहले श्रीवास पंडित को बुलाया गया और कहा कि तुम वो दिन याद करो। ये लीला को पहले सुनाती हूँ, फिर महाप्रभु ने उनको क्या कहा वो सुनाती हूँ। आज हमारी ये लीला ही कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि है ना इससे ज्यादा और कुछ करने की इच्छा भी नहीं है मेरी, लेकिन हाँ इस लीला को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से महाप्रभु अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो हमें भी वो फिर फील आएगा कि हाँ हम भी अगर महाप्रभु से कृपा की याचना करेंगे तो हम पर भी कृपा होगी ही होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा फिर उसमें। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बुलाया, और श्रीवास पंडित जो थे बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ था, श्रीवास पंडित देवानंद पंडित करके एक भक्त थे, वो वैष्णव नहीं थे, वैष्णव इसमें गौड़ीय वैष्णव नहीं थे, लेकिन वो स्मार्त ब्राह्मण थे। तो वो उनके वहां पे गए थे, और वहां पे वो देवानंद पंडित जो थे वो भागवत कथा कर रहे थे। अब उनके सारे शिष्य वहां बैठे थे, और शिवास पंडित भी जाके एक कोने में बैठ गए, सुनने लगे उस कथा को। तो सुनते सुनते जैसे ही वो भागवत की वो श्लोक पढ़ रहे थे, शिवास पंडित रोने लगे वहीं पे। अब उनको अश्रु तरंग होने लगी, भाव प्रकट होने लगे, तो सारे जो आसपास के जो ब्राह्मण थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, तो वो आश्चर्य से देखने लगे। फिर देवानंद पंडित ने इशारे में बोला कि इसको निकालो बाहर, मतलब क्योंकि उसको डिस्टर्ब हो रहा था कि भैया मेरी क्लास में कोई भी ऐसे बिल्कुल चुप होके बैठ जाना चाहिए, वैसी वाली फीलिंग। तो अब ये रो रहे थे, तो इनको बोला कि निकालो इनको, तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। फिर निकाल दिया बाहर, तो उसके बाद क्या होता है कि शिवास पंडित खुद के घर आते हैं और रोते रोते कि मैं तो बहुत ही पतित हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने
उनके वहां पे जाके उनकी कक्षा जो ले रहे थे भागवत की उसको भंग कर दिया बिना मतलब कि मैं रोने लग गया, कितना पागल हूं मैं, ऐसे ऐसे सोचने लगे। और फिर वो क्या करने लगे, फिर वो उन्होंने श्रीवास पंडित ने भागवत निकाला और खुद ही वो कथा जो चल रही थी वहां पे उसको पढ़ने लगे अपने घर पे आके। तो जब वो पढ़ने लगे तो उनको इतना ज्यादा वहां पे रस आया कि वहां पे फिर जार जार रोए जाए, वो अश्रु तरंग जो वहां पे प्रकट हो रहे थे वो यहाँ पे उससे 10 गुना ज्यादा प्रकट होने लगे घर पे उनके। अकेले में पढ़ रहे हैं लेकिन 10 गुना ज्यादा रोए जा रहे हैं और भाव प्रकट हो रहे हैं सारे। कंपन हो रहा है, रुदन हो रहा है, जैसे है ना, रोंगटे खड़े होना, ये सारे लक्षण होते हैं भक्तों के जब उनको भाव प्रकट होते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे जब शिवास को बुलाते हैं इस लीला में, तो बोलते हैं कि देखो तुम देवानंद पंडित के यहाँ पे गए थे ना, और तब मैं उस वक्त वैकुंठ में था, और क्योंकि देवानंद पंडित ने तुमको निकाल दिया था और तुम अपने घर पे जाके इस तरह से रो रहे थे, तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ था और मैंने भक्ति देवी को आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अंदर वो भक्ति उजागर कर दे। और तुमको इतनी ज्यादा तुमको आनंद आया था उस वक्त कि तुम वहां पे घर में ही अकेले में बैठ के तुम्हारे अंदर वो भाव प्रकट हो रहे थे। तो ये सदा सेवा श्री मद भागवत कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। तो हमको हर वक्त श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, है ना। तो केवल यह करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से ही हरि हमारे चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से महाप्रभु ने उनको बताया। तो जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कई बार होता है, कई बार हमको है ना बहुत सारा अजीब सा कुछ ऐसा अजीब सा कष्ट आता है जो सोचते हैं हम, अरे ये क्यों हो गया मेरे साथ, इधर से धोखा कैसे मिल गया, या फिर इस तरह की परेशानी कैसे आ गई जो मैंने कभी सोची नहीं थी। ये सब कुछ हो जाता है अजीब सा। लेकिन दूसरी तरफ भगवान आपके हृदय में आके आपको संभाल लेते हैं। तो इसलिए भगवान की तरफ, कई बार भगवान हमको अपनी तरफ आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। एक तरफ से हम दुखी हो रहे होते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो हमको अंदर ही अंदर आनंद दे देते हैं। तो यहाँ पे श्रीवास पंडित के केस में उन्होंने ये किया था। तो महाप्रभु ने फिर उनको बताया और फिर उनको कृपा की। ठीक है। उसके बाद सेकंड थे गंगादास पंडित। गंगादास पंडित कौन थे? जिन्होंने महाप्रभु को संस्कृत सिखाई थी बचपन में। हमने देखा था ना कल की क्लास में कि संस्कृत सीखी थी महाप्रभु ने। तो उस वक्त भी गंगादास पंडित जब आते हैं तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि देखो गंगादास, तुम जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ था अपने गांव में, तो उस वक्त तुम नदी के पास गए थे और तुम सारे नाविकों को बुला रहे थे कि आओ आओ मुझे लेके चलो, हमको भी नदी पार करा दो, हमारे परिवार को भी नदी पार करा दो, क्योंकि मुसलमान आक्रमण कर रहे थे और किसी भी वक्त मृत्यु हो सकती थी। तो उस वक्त मैं स्वयं नाविक बन के आया था और तुमको कोई नाविक नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं स्वयं नाविक बन के आया था और मैंने तुमको वो नदी पार कराई थी। तो गंगादास पंडित इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान आप स्वयं आए थे, मतलब आप इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों को कहीं पे भी नहीं छोड़ते हैं, अपने किसी भी रूप में आप प्रकट होके हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो महाप्रभु उनको बताते हैं ये चीज भी। फिर तीसरे कौन थे? श्रीधर, खोला विचा श्रीधर बोलते हैं। ये बहुत सुंदर है और मेरे सबसे फेवरेट है ये लीला। श्रीधर, खोला विचा श्रीधर जो है, हम जब मायापुर जाते हैं तो राजापुर जगन्नाथ मंदिर है, उसके पीछे की साइड एक जंगल का एरिया आता है, वहां पे उनका छोटा सा वो बना हुआ है स्थान कोलावचा श्रीधर का। तो कोलावचा श्रीधर कौन थे? वो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और वो इतने ज्यादा गरीब थे, वो केले के पत्ते के जो दोने होते हैं वो बेचते थे। तो अब उसमें से भी वो 50% अपना गंगा मैया की सेवा और भगवान की सेवा में लगा देते थे। मतलब इतना कम कमाते थे, उसमें से 50% लगा देते। ऐसे नहीं कि मैं कम कमाता हूँ तो 1-2% ही लगाऊं, नहीं, 50% दे देते थे। मान लो अगर 100 रुपए कमाए, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम के हिसाब से, मैं एक बात बता रही हूँ। 100 रुपए कमाए तो 50 रुपए निकल गए उनके कि भाई आज तो ये भगवान की सेवा और गंगा की सेवा में जाएगा। और उसके बाद बाकी का जो होता था वो भी है ना, ब्राह्मणों और उनकी उनकी सेवा में 25% निकाल देते थे, बाकी अपने पास बहुत कम रखते थे वो। तो इस तरह से उनके घर में, मतलब उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी कोई छत नहीं थी। उनके पास घर में एक लोटा, सिर्फ एक लोटा था। उनके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। वो इतनी इतनी गरीबी में रहते थे, लेकिन वो फिर भी बहुत कृष्ण 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 करते रहते थे। और वो रात को जब सोते थे
तो सोते-सोते भी मतलब सोते बाकी सब पड़ोसी सो गए हैं, लेकिन वो सोते नहीं थे और वो कृष्ण, कृष्ण चिल्लाते रहते थे। तो पड़ोसी कहते थे, "भई तुम हमको तो सोने दो, क्यों हमको परेशान कर रखा है?" इस तरह से कुलाचार्य श्रीधर भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो लीलाएँ किस तरह से आती हैं ये कि कुलाचार्य श्रीधर जब अपने ये दोने बेचने के लिए खड़े होते थे, केले भी बेचते थे उसके साथ और ये दोने भी बेचते थे। तो जो दोने बेचते थे, तो महाप्रभु आते थे। महाप्रभु उस वक़्त छोटे से बालक हैं, छोटे से 3-4 साल के और आते हैं उनके पास और उस वक़्त आके उनको बोलते हैं कि ये दोने ये कितने के दिए केले तुमने? और ये दोने कितने के दिए? तो वो पैसा बताते थे, भई इतने पैसे। अरे तुमने बहुत लूट मचा रखी है, तुम हमेशा ठगते रहते हो सबको और मुझे तो तुमको इतने में इतना देना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत बार्गेनिंग करते थे, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते थे। और फिर जब कोलाचार्य श्रीधर मना कर देते थे कि मैं नहीं दूँगा, तो फिर वो कहते थे कि मैं तो लेके जा रहा हूँ और वो लेके चले रोज़ आते थे और रोज़ इसी तरह से उनके यहाँ से वो चीज़ें लेके चले जाते थे। और लेकिन क्योंकि कोलाचार्य श्रीधर को ये बालक बहुत पसंद थे, उस वक़्त उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि ये भगवान स्वयं हैं, तो वो फिर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मोहित रहते थे। तो जब भी वो आते थे, वो वेट करते थे कि वो आएँ और फिर वो लेके भी चले जाते थे, लड़ते भी थे और वापस से इस तरह से भगवान उनके साथ लीला करते थे। तो जब एक बार ऐसा भी हुआ था कि कोलाचार्य श्रीधर को महाप्रभु ने अपने जन्मदिन पे बुलाया था। बोला कि कल मेरा जन्मदिन है, तुम आ जाना। तो बोले कि अच्छा, लेकिन मैं कैसे आऊँगा? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। वो मन में सोचने लगे, महाप्रभु को नहीं बोला उन्होंने। तो बोला निमाय देखता हूँ, मैं आऊँगा, देखता हूँ। तो फिर दूसरे दिन सोचे कि आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं सुबह-सुबह जल्दी चला जाता हूँ, थोड़ा पैसा कमा लूँगा और आज मैं फिर थोड़े एक अच्छा गिफ्ट कुछ लेके और जाऊँगा निमाय के लिए। निमाय नाम था भगवान का जब छोटे थे तब। तो निमाय के लिए मैं कुछ गिफ्ट लेके जाऊँगा। तो सोचने लगे लेकिन पूरे दिन में एक चीज़ ना बिके। शाम हो गई, अब शाम को तो जाना था पार्टी में। अब वो सोचे कि कैसे करूँ, क्या करूँ? तो घर पे गए तो एक सुपारी का दाना बस उनको मिला और कुछ भी नहीं मिला उनको। एक छोटी-सी सुपारी का दाना, दाना मतलब दाना बिल्कुल छोटा-सा, वो मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। उसको उन्होंने ऐसे ही अपने उसमें बाँध दिया और फिर वो चले जाते हैं महाप्रभु के वहाँ पे। तो वहाँ जाते हैं, महाप्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, छोटे से बालक हैं, गोरे हैं और उस वक़्त कुलाचार्य श्रीधर दूर से खड़े होके उनको निहारते हैं और निहारते ही रह जाते हैं। तो उस वक़्त महाप्रभु की नज़र उन पे पड़ जाती है और वो दौड़ते हुए आते हैं कि श्रीधर तुम आ गए, श्रीधर तुम आ गए। अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? और ये इतने कितने गंदे कपड़े पहन के आ गए हो? इस तरह से महाप्रभु उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। तो बोलते हैं कि निमाय तुमको पता है कि मेरी क्या हालत है और फिर तुम ऐसे मज़ाक कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन बोलते हैं फिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन वो सुपारी का दाना छुपा हुआ था तो महाप्रभु को पता था। तो वो उनसे छीन लेते हैं वो और वो खा लेते हैं। तो उस वक़्त ये वाली लीला को महाप्रभु अभी श्रीधर को बुलाते हैं और फिर बताते हैं कि तुम जो है, तुमने मेरे साथ इतनी ज़्यादा अंतरंग लीलाएँ करी हैं और तुम मेरे नित्य पार्षद हो और इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत सारी मर्सी देना चाहता हूँ। ये सुनते ही श्रीधर क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर महाप्रभु उनको उठाते हैं, बोलते हैं कि तुम उठो और तुम आज मुझे वो धन दे दो जो तुम्हारे पास है, वो कृष्ण प्रेम का धन। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिद्धियाँ देना चाहता हूँ आज और मैं तुम्हें सारे राज्यों कई राज्यों का राजा बना दूँगा। लेकिन तुम वो प्रेम मुझे दे दो। तो श्रीधर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। आप तो मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा मत दो। मुझे तो वो सुंदर निमाय का जो गोपाल रूप है, वो मेरे हृदय में प्रकाशित होता रहे बस हमेशा। तो फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और कृष्ण बलराम का रूप प्रकट करते हैं, जिसमें कि लक्ष्मी जी उनको भोग ऑफर कर रही हैं, ब्रह्मा और शिव जी आ रहे हैं और चामर डुला रहे हैं और श्रीधर प्रार्थनाएँ अर्पित करते हैं। लेकिन श्रीधर जब प्रार्थनाएँ अर्पित करने का सोचते हैं तो कहते हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो गरीब भी हूँ और मैं अनपढ़ भी हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं आपकी आपकी ग्लोरीज़ कैसे गाऊँ? कैसे आपका महिमा गान करूँ? तब महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवा पे सरस्वती प्रकट होती हैं और उसके बाद श्रीधर जो है वहां पे बहुत ज्यादा भगवान की ग्लोरीज करते हैं। भगवान के बारे में वो कहते हैं कि आप स्वयं कृष्ण हैं जो कि 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं और केवल आपको कोई नहीं बांध सकता, केवल कृष्ण भक्त आपके जो भक्त हैं वो आपको अपनी भक्ति से बांध देते हैं। जैसे कि भीष्म देव ने आपको बांधा था, कैसे बांधा था? अपनी प्रेम की भक्ति से। यशोदा मैया ने आपको बांधा था रस्सी से। सत्यभामा आपके साथ लड़ाई करके आपको बांध कर बेच भी देती है, तो भी आप कुछ नहीं कहते हैं। सत्यभामा जो पता है आप लोगों को पत्नी थी भगवान की, द्वारकाधीश की, और वो क्या करती हैं, वो एक बार पारिजात वृक्ष से बांध कर भगवान को नारद मुनि को भेज देती है कि इनको ले जाओ। इस तरह से ये लीला है। मैं इस लीला में ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारी लीलाएं हैं अभी हमारे पास। गोपियां, श्रीधामा,
श्रीदामा को तो भगवान अपने कंधे पे उठा लेते हैं। तो इस तरह से ये लीलाएं सारी लीलाओं के बारे में श्रीधर कोलावचा श्रीधर जो है यहाँ पे बताते हैं। और भगवान फिर उनको कहते हैं कि जिसने भी तुम्हारा अपमान किया ना, क्योंकि कई लोग उनका अपमान करते थे, वो गरीब थे और वो इस तरह से कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे, अपना 50% से ज्यादा तो गंगा को दे रहे हैं, बाकी ब्राह्मणों को दे रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे हैं, गरीब के गरीब ही हैं, तो सब अपमान करते थे उनका। तो महाप्रभु ने कहा जिसने भी तुम्हारा अपमान किया वे नरक में जाएंगे। तो इस तरह से महाप्रभु अपनी मतलब अपनी कृपा सारे सारे भक्तों को दे रहे थे। फिर आते हैं मुरारी गुप्ता। अभी हमने मुरारी गुप्ता का नाम पढ़ा ना इसमें। मुरारी गुप्ता जो थे वो एक तो वैसे तो प्रोफेशनली वो वैद्य थे, लेकिन वो कृष्ण भक्ति भी करते थे। तो इसलिए वो जो भी उनके पास आता था उसकी दवाई के साथ साथ उसमें कृष्ण भक्ति भी डाल देते थे। मतलब कुछ इस तरह से प्रसाद डाल के उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते थे। तो मुरारी गुप्ता जो थे एक्चुअली में वो स्वयं हनुमान जी थे और वो राम जी के सेवक थे। तो यहाँ पे भी एक लीला बहुत आती है अच्छी सी कि एक बार है ना महाप्रभु उनको कहते हैं मुरारी गुप्ता को कि देखो तुम एक काम करो, तुम है ना ये राम वाम की भक्ति वक्ति छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुमको मेरे से रखना है तो तुमको राम की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। और मुरारी गुप्ता पूरी रात सोते नहीं है उस दिन और रोते रहते हैं कि मैं महाप्रभु को कैसे मना करूं कि मैं राम जी को नहीं छोड़ सकता, और मैं राम जी को अगर छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं महाप्रभु के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ आज कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर दूसरे दिन वो जाते हैं वहां पे, वे वहां पे जाते हैं और इस तरह से लीला करते हैं भगवान। और फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे। सॉरी, किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से जब लीला करते हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर दूसरे दिन उनको कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम राम जी के बहुत अच्छे भक्त हो, मुझे पता है, तुम स्वयं हनुमान हो, इसलिए तुम्हें उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सॉरी, किसका माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से फिर वो तुम राम जी के बहुत अच्छे भक्त हो, तुमको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कह के महाप्रभु उनको गले से लगा देते हैं। तो ये चीज है ना, अभी बुलाया है, अभी प्रकाश लीला में जब बुलाया है तो बता रहे हैं। और फिर महाप्रभु क्या करते हैं, राम रूप में प्रकट होते हैं, उनके साथ सीता मैया भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान स्वयं अपने आप को ही मुरारी गुप्ता देख रहे हैं कि सामने हनुमान जी हैं और वो भगवान उनको दिखा रहे हैं। और फिर उनको कहते हैं कि अच्छा आप बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो मुरारी गुप्ता उनको कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूं कि मैं हमेशा आपका दास बना रहूं, मुझे ब्रह्मा का स्थान मिले या न मिले, लेकिन मुझे भक्ति न मिले ऐसा नहीं चाहिए। मुझे मान लो आप ब्रह्मा का स्थान दे रहे हो, मुझे भक्ति नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे किसी भक्त के घर में कुत्ता बना लो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, मतलब आपका नाम मेरे से न छूटे, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात बता रही वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है ना, जिसमें ये कहानी पूरी हम पढ़ रहे हैं जहां से। तो वृंदावन दास ठाकुर श्रुतिफल मतलब कि अब इस लीला को हमने सुना ना, इसका क्या फल है। इसका फल ये है कि जो भी इन लीलाओं को सुनता है उसको निश्चित तौर पे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो सोच लीजिए हम कितने लकी हैं कि हम ये लीलाओं को सुन पा रहे हैं। ये श्रुति फल है, शब्द प्रमाण में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर वृंदावन दास ठाकुर ये बोल रहे हैं तो ये रियल फैक्ट है, ये तथ्य है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए और हमें इस पे विश्वास होना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ हमको इसको श्रवण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और फिर उसके बाद आते हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ब्रह्म विमोहन लीला जो थी, ब्रह्मा जी जो थे जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, अरे ये कृष्ण है, ये भगवान कैसे हो सकता है। किसी का जूठा उठा के खा रहा है, किसी को अपने कंधे पे चढ़ा रहा है, किसी के कंधे पे खुद चढ़ रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी जब इस तरह से मोहित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो परीक्षा लेने के लिए भगवान के साथ जो उनके सारे ग्वाल बाल होते हैं उनको गायब कर देते हैं। उसके साथ उनके साथ जो बछड़े होते हैं गायों के, वो भी लेके चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी जब लेके चले जाते हैं और यहाँ पे भगवान को जब पता चलता है, अब ब्रह्मा जी ने तो वो क्षण भर के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे वो पूरा 1 साल निकल गया। मैंने बताया था टाइम स्पैन का डिफरेंस है हमारा और ब्रह्मा जी का टाइम, और ब्रह्मा जी और भगवान के टाइम डिफरेंस है ना। कल हमने 2-3 क्लासेस पहले भी डिस्कस किया था कि विष्णु जब एक श्वास लेते हैं उतने में
ब्रह्मा जी की ये पूरी सृष्टि होती है और हमारे लिए तो वो करोड़ों करोड़ों साल हो जाते हैं, है ना? तो इस तरह से तो यहाँ पे 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी तो गए, क्षण भर में वापस समझ में आ गया और वापस लेके आ गए, लेकिन उतने में हमारे यहाँ पे 1 साल हो गया। तो भगवान ने जब ये देखा कि सारे ग्वाल-बाल गायब, सारे बछड़े गायब और वो समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है, तो अब उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए अपना विस्तार कर दिया। विस्तार करके सारे के सारे बछड़े और सारे के सारे ग्वाल-बाल जो थे, अपनी माताओं के पास पूरे साल भगवान कृष्ण के विस्तार के रूप में रहे। और सबको बहुत सुख आ रहा था उस समय पे, उस 1 साल में। सबको लग रहा था, अरे! हमको इतना अच्छा क्यों लग रहा है आजकल हमारा बच्चा? गायों को भी अपने बछड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह से ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी और जब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि उनसे गलती हुई है, तो वो इतने ज़्यादा गिल्टी हो गए थे कि उन्होंने भगवान से कहा था कि मैं अभी तपस्या करने जा रहा हूँ, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। और फिर उन्होंने जब भगवान प्रकट होते हैं तपस्या करने के बाद नवद्वीप में, तो वो भगवान को कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप गौर वर्ण में आए, गौर अवतार में आए, तब मैं यवन परिवार में जन्म लूं, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। मुझे आपने ब्रह्मा जी का पद दिया, लेकिन मैंने उस पद में आपके ऊपर ही शक किया, तो अब मुझे बिल्कुल नीच परिवार में जन्म देना, लेकिन मैं आपका नाम नहीं भूलना चाहता। तो इस तरह से ये हरिदास ठाकुर थे और हरिदास ठाकुर हमको पता है 192 माला रोज जप करते थे। आप सोच सकते हैं हम लोग 2 घंटे में 16 माला जप करते हैं, तो 192 माला जप करने में 24 घंटे चाहिए होते हैं। तो अ, मतलब बिल्कुल कोई क्षण ऐसा नहीं होता था जब वो नाम जप नहीं करते थे। इसीलिए भगवान ने उनको नामाचार्य का पद दिया था, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भी ये कृपा प्रदान करें, जिससे कि हमारे अंदर भी भगवान के नामों के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इतने अधिक अ, इतने अधिक हम्बल, जैसे मैंने वो वैश्या वाली लीला भी सुनाई है, 3 दिन तक वैश्या को घुमाते रहे, मेरा नाम जप हो जाए फिर मैं तुमको संग दूंगा, मेरा नाम जप हो जाए फिर मैं तुमको संग दूंगा। 3 दिन में तो वैश्या का हृदय ही परिवर्तित हो जाता है। फिर ये जो मुसलमान लोग होते हैं, इनको 22 बाजारों में कोड़े मारते हैं हरिदास ठाकुर को, क्योंकि तुम कृष्ण नाम कैसे ले रहे हो, तुम तो यवन हो, तुमको तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर मानते नहीं थे, तो 22 बाजारों में अलग अलग जगह पे सब लोगों के सामने ले जाके उनको कोड़े मारते थे और इतना ज्यादा मार रहे थे, लेकिन फिर भी उस वक्त हरिदास ठाकुर अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर देते थे, महाप्रभु इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर दो। तो महाप्रभु अभी जब हरिदास ठाकुर को यहाँ पे इस लीला में बुलाते हैं तो बताते हैं कि देखो, तुम जब 22 बाजार में कोड़े खाते थे ना, और तुम ये कहते थे, मैं तो उस वक्त ही सुदर्शन चक्र लेके आ जाता, लेकिन तुमने बार बार ये बोला कि इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो, ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं आया। लेकिन वो सारे के सारे कोड़े मैंने अपने शरीर पे लिए। और फिर महाप्रभु अपने शरीर पे वो निशान दिखाते हैं उनको। एक्चुअल में तो भगवान को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो लीला कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये निशान हरिदास ठाकुर देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को गले लगा लेते हैं और तब हरिदास ठाकुर गुणगान करना शुरू करते हैं कि भगवान आप अपने भक्तों के लिए बिक जाते हैं। जैसे पार्वती माँ का एक लीला है, मुझे पूरी पता नहीं है वो, लेकिन उनके ऊपर भी किसी समय पे कुछ आक्रमण हुआ था तो उन्होंने भगवान को याद किया था। और द्रौपदी, पांडव, हमने इनके बारे में भी सुन रखा है कि भगवान को उन्होंने याद किया था। तो जब-जब आप सबने आपका स्मरण किया तब आप आए। लेकिन मैं कितना ज़्यादा भाग्यवान हूँ कि मेरे समक्ष आप अभी खड़े हैं। मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। तो महाप्रभु बोले कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए समझने के लिए, कि महाप्रभु बोले कि कई भक्त होते हैं जिनका आचरण अच्छा होता है लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाते। कई भक्त होते हैं जो प्रचार अच्छा करते हैं लेकिन वो भक्तों के बीच में उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा हरिदास आचरण भी अच्छा है और प्रचार भी तुम अच्छा करते हो। तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसलिए फिर हरिदास ठाकुर उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके भक्तों का उच्छिष्ट हमेशा प्राप्त होता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा और हमेशा भक्त पद धूलि, पद जल, भक्त मुक्त अवशेष। यानी कि भक्तों की 3 चीजें, जो आचार्य होते हैं ना, हर भक्त के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए जैसे कि हम सोच लेते हैं। लेकिन भक्त पद धूलि का मतलब है जो आचार्य होते हैं उनके चरणों की धूलि लेनी चाहिए। भक्त पद जल, जब तक आचार्यों के चरणों का जल हमको ग्रहण करना चाहिए, हमारे सर पे झड़कना चाहिए और उनके उच्छिष्ट जो होता है उनको भी ग्रहण करना चाहिए। ये 3 महाबल, ये जो है 3 हमारी भक्ति के महाबल हैं। लेकिन
हमको इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे कई बार हम भक्तों के बीच में देखते हैं कि वो थोड़े से लालची हो जाते हैं कि ठीक है, उच्छिष्ट मिला है तो हम सब में बांट दें, लेकिन आचार्यों को उच्छिष्ट को ऐसे भी किसी के बीच में, क्योंकि जिसको भी उच्छिष्ट जाएगा उसको, उसकी सारी जो समझ लो जो कर्माज है ना, वो सारे आचार्य के पास जा रहे हैं। तो इसलिए हमको हमको हमेशा ये बताया जाता है कि आप 16 माला कम से कम कर रहे हो या फिर आप शिष्य हो, तभी आप अपने गुरु के उच्छिष्ट को ग्रहण करें। अदरवाइज आप ऐसे ही, और किसी और गुरु के भी, अपने गुरु या किसी और आचार्य के भी आप उच्छिष्ट ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की लेवल पे हो। और फिर भी कृपा करके आचार्य कई बार कुछ ऐसे, जैसे हमारे बच्चों को भी कई बार वो दे देते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन आचार्य स्वयं अपनी प्रसन्नता से देते हैं, वो देख पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम अपनी मर्जी से किसी का कष्ट उनको न दें, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमको पता चल जाता है तो हम पद धूलि हम सबको दे सकते हैं। पद धूलि लीजिए और आचार्य की पद धूलि को आप सबको दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उच्छिष्ट जो होता है हमको उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एलिजिबल हो, जितना हो सके उसको देना चाहिए, या फिर बहुत नीडी हो उसको देना चाहिए, बस। ठीक है। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि अब इसका श्रुतिफल बता रहे हैं यहाँ पे। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे बात कर लेगा या फिर तुमसे छू भी लेगा ना तुमको, तो भी उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको इस कथा से हमको क्या समझ में आता है कि भले ही हमारा जन्म अच्छे परिवार में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कृष्ण प्रेम मिलने के लिए ये योग्यता नहीं है। उसके लिए योग्यता क्या है? आप कितना आचरण में और कितना गुरु की आज्ञा पालन में रहते हैं। प्रचार तो तभी किया जाता है ना जब गुरु की आज्ञा पालन। आचरण, ऑफ कोर्स भक्त होने के बाद हमारा आचरण हमको सुधारना चाहिए, वो होना ही चाहिए। और प्रचार गुरु की आज्ञा है इसलिए करना चाहिए। तो आचरण और प्रचार दोनों ही क्यों करता है, उससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अद्वैत आचार्य, जिनके बारे में हमने बहुत बार सुन रखा है। तो अद्वैत आचार्य कौन थे? स्वयं सदाशिव हैं और महाविष्णु उनकी उनका रूप है वो। तो अद्वैत आचार्य को बोला कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अद्वैत आचार्य तो बिल्कुल बिंदास हैं, भगवान के भक्त हैं, बहुत प्रिय है उनके। तो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपने मुझे कृष्ण प्रेम दे दिया है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो महाप्रभु हंसने लगते हैं और कहते हैं इस प्रकार मेरे से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे अवतार हैं इसलिए ऐसा कह पाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था इनके बीच में भी, अद्वैत आचार्य महाप्रभु के बीच में भी, मैं बता रही थी जैसे कि बहुत लीलाओं का आदान प्रदान होता था। तो एक बार अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु की महाप्रभु भाव में थे। अब भाव भाव में जब महाप्रभु आते थे, भाव करते करते वो बेहोश हो जाते थे। कभी वो 10-10 फीट ऊंचा जंप मारते थे, कभी वो रोते रोते नीचे गिर जाते थे तो बेहोश भी हो जाते थे। मैंने कल भी बताया था कि वो इस तरह की लीलाएं करते थे, इतना अधिक भाव प्रकट करते थे कि भक्त लोग देखते देखते आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो महाप्रभु बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए जब, उस वक्त अद्वैत आचार्य ने उनके चरण की धूली अपने सर पे ले ली। अब जब महाप्रभु वापस थोड़ी देर बाद उठे, उनको होश आया, तो महाप्रभु नृत्य करें, उनको आनंद ही नहीं आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा है तो महाप्रभु ने कहा कि किसने मेरा धन चुराया है। तो अद्वैत आचार्य हंसते हुए बोले कि मैंने। और फिर वो भाग गए वहां से, भाग गए। और महाप्रभु महाप्रभु पीछे पीछे, अद्वैत आचार्य आगे आगे। लेकिन फिर महाप्रभु उनको पकड़ लेते हैं और फिर वो उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पे ले लेते हैं कि मेरा धन मैं वापस तुमसे ले रहा हूँ। इस तरह से वो लीला का आदान प्रदान करते थे, क्योंकि वो उनके ही अवतार थे इस वजह से। तो फिर अद्वैत आचार्य को कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी हर लीला में आप अपना हिस्सा बनाएं, और हर लीला में हर बार जब भी आपका आह्वान करना हो तो आप मुझे नियोजित करें। मैं आपकी संकीर्तन लीला का हमेशा हिस्सा बनूं, हमेशा आपकी सेवा कर पाऊं, है ना। और महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य को एक सीनियर डेवोटी मानते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य को पता था कि वे स्वयं कृष्ण हैं। इस वजह से वो हमेशा कहते थे कि आप मेरे साथ ये छल मत करिए, आप मुझे इस तरह से परेशान मत करिए कि मैं सीनियर हूँ। एक्चुअल में तो आप स्वयं भगवान हैं और ये मुझे पता है, इसलिए आप मेरे साथ छल मत करा कीजिए। तो इस तरह से महाप्रभु सबको कृपा दे रहे थे। अब सारे भक्त आते गए, जितने भी छोटे बड़े जो भी थे, सबको बुला बुला के महाप्रभु कृपा देते जाए। 21 घंटे की लीला थी ना, तो उसमें सबको कृपा देते जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक भक्त को महाप्रभु कहते हैं नहीं बुलाते हैं। तो सब लोग भक्त कहते हैं महाप्रभु वो एक मुकुंद नाम का भक्त है ना, वो रह गया।
वो जो आपके आगे कीर्तन करता है, तो महाप्रभु कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं उसको नहीं बुलाऊँगा, उसको कृपा आज नहीं मिलेगी। अपने मेरे सामने तो मुँह में तो घास का तिनका आप भगवान करता रहता है और पीछे से मुझे पीटता है।" अब पीटने का क्या अर्थ है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए भी। तो ये ये वैसा भक्त है जो जहाँ पे भी जाता है वैसा बन जाता है। मतलब कि मायावादियों के बीच में जाएगा तो मायावादियों की तरह बन जाएगा, किसी कर्मकांडियों के बीच में जाएगा तो कर्मकांडी बन जाएगा, हमारे यहाँ पे आएगा तो कृष्ण भक्ति करने लग जाएगा। तो मुझे ऐसे व्यक्ति को कृपा नहीं देनी है। अब तो मुकुंद का कभी कल्याण नहीं होगा, सारे भक्त पूछने लगे। तो भक्त पूछते हैं तो महाप्रभु कहते हैं, हाँ होगा, लेकिन उसको 1 करोड़ जन्म लगेंगे मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए। अब मुकुंद जो थे वो पीछे खड़े थे, पीछे मतलब छुप के कहीं खड़े थे। तो मुकुंद ने जब ये सुना तो वो नाचने लगा वहीं पे। अरे वाह! मुझे 1 करोड़ जन्मों के बाद महाप्रभु की कृपा मिलेगी। 1 करोड़ जन्मों के बाद तो मुझे महाप्रभु की कृपा मिल के ही रहेगी। मुझे 1 करोड़ जन्मों के बाद महाप्रभु की कृपा मिलेगी। ऐसे वो चिल्ला-चिल्ला के रोते जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे। तो जब इस तरह से भक्तों ने देखा तो उन्होंने महाप्रभु को आके बताया कि वो तो वहाँ पे चिल्ला रहा है, और महाप्रभु को पता भी चल गया, ऑफ कोर्स वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता चलता है। तो जब उन्होंने मुकुंद का ये भाव देखा, तो उन्होंने कहा मुकुंद को लेके आओ। तो मुकुंद को लेके आए और तब महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1 करोड़ जन्मों के बाद तुम्हें कृपा मिलेगी, तो तुम्हें विश्वास है इस चीज पे? तुम वेट कर सकते हो 1 करोड़ जन्मों का? तो बोला, हाँ, मैं वेट करूँगा 1 करोड़ जन्मों का, क्योंकि आपकी कृपा तो मिलेगी ना मुझे, 1 करोड़ जन्मों बाद भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो सही। तो जब इस तरह से कहते हैं और फिर वो साथ में कहते हैं कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मुझे भक्ति करनी आती ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अब आपकी कृपा मुझे मिलके ही रहेगी। तो फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी के अभी तुम्हें मेरी कृष्ण भक्ति प्रदान करता हूँ। तो ये जो चीज़ थी, यहाँ पे क्या है, एक मतलब कुछ स्टैन्ज़ास आते हैं इस तरह से कि संग दोष तोमार सकल हईले शय, तोरा स्थाने हमारा होइलो पराजय। अव्यर्थ हमारा वाक्य तुम्ही ले जानिल, तुम्ही आमार सर्व काल हृदय बांधिल। यानी कि संग दोष के कारण तुम्हारा जो है पतन हो रहा है, और फिर तुम जहाँ पे जिस स्थान पे तुम अलग-अलग जगह पे जाते हो उसके कारण तुम्हारी पराजय हो रही है। तो ये जो चीज़ थी, ये महाप्रभु उसको समझाते हैं और फिर वो समझ भी जाते हैं। यहाँ पे हमारे लिए क्या समझने की बात है कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जब हमें समझ में आ गया है कि हम सही ट्रैक में हैं, तो हमें इधर-उधर अब नहीं जाना चाहिए। कभी देवताओं के पास जा रहे हैं, कभी कर्मकांडियों के पास जा रहे हैं, कभी कुछ हमें लगता है तंत्र विद्या या कुछ पंडितों के पास जा रहे हैं, या फिर कभी हम मायावादियों के बीच में घुस जाते हैं कि भई हाँ, ब्रह्म ही सब कुछ है। ये चीज़ अब छोड़ देनी चाहिए हमको। जब हमको पता चल गया है ना, तो हमको छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद हमें ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि देखिए महाप्रभु तो कृपालु हैं, वो तो कृपा देंगे, अभी देंगे या 1 करोड़ जन्म बाद देंगे। लेकिन हमें अपने जाने की जल्दी होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अभी डाउट किस चीज़ का है, अभी क्या चाहिए और? आप सोचिए ना, यहाँ पे देखिए इस लीला में, ये लीला मैंने इसलिए इतने डिस्क्रिप्शन के साथ इतनी अच्छी तरह से ली कि इस लीला में आप देख सकते हैं कि महाप्रभु अष्ट सिद्धि भी दे सकते हैं, राजा भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर कृष्ण प्रेम जो है वो अमूल्य धन है, जो हमें इस कलयुग में मिलता है, इस कलयुग में ही मिलता है, और इतना ज़्यादा मतलब ईज़िली अवेलेबल है, जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग हुआ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा तपस्या, यज्ञ, दान सब करना पड़ता था। हमारे केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, घर पे बैठो और जप करो सिर्फ। भक्तों का संग करो, कथा श्रवण करो और बस हो गया। और इसमें जितना-जितना आप डूबते जाएँगे, उतना-उतना महाप्रभु की कृपा आती जाएगी। जितना-जितना विनम्र होके इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे श्रद्धा के साथ, उतना-उतना कृपा आएगी। ये चीज़ समझने की है। हमें कई बार लगता है कि नहीं, मतलब हम क्यों, है ना, इतना ज़्यादा सोचें इस बारे में। ठीक है ना, सब कुछ लाइफ में सेटल चल रहा है, उसके साथ-साथ ये थोड़ी बहुत भक्ति चल रही है। नहीं, लालायित रहना चाहिए कि ये जो कृष्ण प्रेम है, ये हमको इतने-इतने चतुर्युग के बाद जाके मिलता है। और उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं और उसके जस्ट उसी कलयुग में
महाप्रभु आते हैं। हर बार नहीं आते हैं, हर चतुर्युग के बाद नहीं आते हैं वो। तो 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग, आई थिंक सो, ऐसे कुछ है। 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग। तो इतना एक ही बार बस उसी समय पे आते हैं बस। एक मनु का जीवन काल इतना बड़ा होता है, उसमें भी एक ही बार बोल रहे हैं 28वें चतुर्युग में। तो सोचिए कितना रेयर है, लेकिन हमको इजीली अवेलेबल हो गया, इसलिए हमको उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, है ना। तो मुकुंद फिर बोलते हैं कि मैंने कई बार आपको देखा है, लेकिन संग दोष के कारण मेरी भक्ति जागृत नहीं। क्यों? क्योंकि कभी मैं इधर पहुंच जाता था, कभी उधर, उसको भी सुन रहा हूँ, उसको भी सुन रहा हूँ, उसको भी सुन रहा हूँ, उसको भी सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे वापस से हमको वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो इस लीला का श्रवण करता है उसका सौभाग्य जागृत होता है कि वह महाप्रभु के सामने कीर्तन करेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर हम इस लीला का श्रवण मात्र करते हैं तो हमें कभी न कभी महाप्रभु के सामने कीर्तन करने का लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी आ, ये हमारी क्या कह सकते हैं, शुभ भाग्य कह सकते हैं इसको, अच्छा भाग्य है। फिर लास्ट में एक और लीला आती है, एक नारायणी करके बच्ची होती है छोटी सी, उसको कहते हैं महाप्रभु की कीर्तन करो, बुलाते हैं उसको, तो कीर्तन करने लगती है, नृत्य भी करने लगती है, कृष्ण 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 कह रही है और अश्रु तरंग बह रही है उसके। तो फिर महाप्रभु उनको अपना उच्चिष्ट देते हैं, अपना उच्चिष्ट देते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और उस उच्चिष्ट को पाने मात्र से ये बताया जाता है कि नारायणी कौन थी, वृंदावन दास ठाकुर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी थी, वो उनकी माता थी। तो इसका मतलब उनका जो पुत्र हुआ वो वृंदावन दास ठाकुर हुआ, जो कि चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखी थी। तो महाप्रभु ने अपनी शक्ति का आवेश किया था उसमें, नारायणी में। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा, हमें जाना किसके पास चाहिए? कृष्ण के पास। एक्चुअल में क्या होता है, भौतिक इच्छा के साथ भी हम जब जाते हैं भगवान के पास, तो वो हमारी इच्छा जो है, भौतिक इच्छा को या तो पूरा करेंगे या फिर समाप्ति कर देंगे। हमें फिर इच्छा ही नहीं रहेगी। जाओ तो मांगो किससे? उनसे ही मांगो। इतना ज्यादा ये जादू है एक तरह से। तो आज सोचिए, एक ही लीला में इस तरह से, मैं बाकी सब लीलाओं पे भी बहुत टाइम दे सकती थी कल परसों, लेकिन मुझे लगा था कि भाई जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लीलाएं हैं हम उन्हीं पे ज्यादा टाइम देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसको हम पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं।